हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। तो भाई दे आर एट इट अगेन। रिपब्लिक टीवी पीओके डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। तो अम, कश्मीर से रिलेटेड भी जो हमें जानकारी है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज वो भी डिस्कस करेंगे। बट एक बड़ी अजीब चीज है जो हमारे जीडी बख्शी सर ने बोली, इसमें मेन तो उस पर रिएक्ट करने ही आए हैं हम। Why don't you instead of trying to solve the problem between Israel and you can solve the problem. Israel and Iran, why don't you sort the problem in Shaukat Nawaz Mir? आपके देश के अंदर क्या हो रहा है? आपको देख, मेरी फुर्सत मिलती है आपके आसिफ मुनीर को कभी ज़ूरिक के बैंक अकाउंट के डॉलर्स को काउंट करने के बाद अगर फुर्सत मिले तो वो देख ले कि इधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। What is this? इनको ना आसिफ मुनीर से बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे इंडियन मीडिया को। तो You think हम तारीख में लिखे गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान गाजा बना रहा है पीओके का, जान गई है 10 मई के बाद भी और अभी गाजा इंडिया आइसोलेट हो गया है और इंडिया इससे पागल हो रहा है। अपने मुल्क में एक और गाजा खड़ा कर रहे हो। तुम्हारी फौज रॉकेट लॉन्चर फायर कर रही है निहत्थे सिविलियंस पे। मुंह तोड़ जवाब लानत है आपके ऊपर। और जो ये आपकी फौज जो है तुम्हारा मुल्क तोड़ के रहेगी फिर से। आप जितनी कोशिश कर लीजिए बलूचिस्तान में आपकी फौज आपका मुल्क तोड़ के रहेगी। जैसे इजराइल ने गाजा में किया है वैसे आप यहाँ कर रहे हो पीओके में, उससे ज्यादा। पर इसी की वेट कर रहा था जो अभी इन्होंने बोला। ठीक है, कश्मीर पे तो आएंगे बाद में। एक नहीं, इन्होंने 4 या 5 बार बोला कि आपने उसको गाजा में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आप जो गाजा में हुआ वैसा कर रहे हो, उससे भी बुरा कर रहे हो। सर देखिए, आप इंडियन आर्मी में सर्व करें, ठीक है, आपकी उम्र का भी लिहाज करते हैं, पर आप ये तो लिहाज कर लो कि एग्जैक्टली गाजा में हुआ क्या, वहां पे लोगों की क्या हालत हुई। आज ही मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था एक अल जजीरा की, उस पर भी रिएक्ट करेंगे। बड़ा मुश्किल ही रहेगा उस पर रिएक्ट करना, क्योंकि वहां पे ये बताया गया है कि किस तरीके से पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को ट्रीट किया जाता है। जानबूझकर रेप किया जाता है, औरतें आदमियों का रेप करती हैं। गाजा के अंदर जानबूझकर बच्चों को मारा जा रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की पूरी रिपोर्ट आई है ये बताते हुए। हमने उस पर वीडियो भी बनाया, एक एक इंस्टेंस उन्होंने एविडेंस दिया है, एक एक। एंड वो बाय द वे वो जज इंडियन ही है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि कैसे बच्चों को चुन चुन कर मारा जाता है। इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग, अराउंड 73,000 प्लस तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं लोग। कितने रबल में मर चुके हैं कोई नहीं आइडिया। बताया जा रहा है कि 2 लाख से ऊपर अराउंड 3 लाख का तो फिगर होगा ही होगा। एंड जो एड बोली थी कि अंदर जाएगी वो भी नहीं जाती। ठीक है, खाना भी जो जाता है, अगर कुछ भी जो जाता है वहां पर अंदर, तो वो मतलब वो घटिया जंक फूड वगैरह, कुछ हेल्दी आप नहीं जाने देते। यहां तक कि पीनट बटर तक नहीं जाने देते अंदर, मेडिसिन नहीं जाने देते। वहां पे सर्जरी कैसे होती है बच्चों की। फिर वहां पर जब आपने बोला भी, जब इतना वर्ल्ड वाइड प्रेशर आ गया, ठीक है, गाजा फ्लोटिला भी लोग लेकर एड पहुंचने लगे, तो आपने क्या किया? आपने बोला, दिखावा किया कि हम ये जीएचएफ फाउंडेशन बना के लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है, आप खाना ले। बट वहां पे जाता कौन था खाना लेने? मेल मेंबर्स, हेल्दी मेल मेंबर्स, उनको वहां पे बुला के ट्रैप किया जाता था। उनके ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग ओपन की जाती थी। इसके तो इतने सारे टेस्टिमनीज हैं। अगर आप टेस्टिमनीज सुनोगे कि गाजा में क्या हो रहा है, तो बहुत ही शर्मनाक बात है। ठीक है, कि आपने ये कंपैरिजन किया भी कैसे। सेकेंडली, जब गाजा में ये सब हो रहा था तब आप तो इजराइल की तरफदारी कर रहे थे। जब भी बात आती थी ऐसे, तो आप तो 7 अक्टूबर चिल्लाते थे। एंड अभी भी कोई वहां पे हालात सुधरे नहीं है और बदतर ही होते जा रहे हैं। रोज के रोज मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं लोग, रोज के रोज बीमारी से मर रहे हैं लोग। और आप ये चीज कंपेयर कर रहे हैं जस्ट टू, आपको पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना है। आप करो ना, वहां की कोई एक्चुअल एविडेंसेस है, कोई फैक्चुअल रिपोर्ट लाके करो ना, क्योंकि हमने पढ़ी है व्हाट एवर सोर्सेज वाज अवेलेबल ऑनलाइन। अब उस पे आते हैं कश्मीर पे, कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि वहां हो क्या रहा है। इसीलिए तो हमने भी उस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाए हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू से कि गाजा के अंदर क्या हो रहा है। लाइव
फुटेजेस हैं आपके पास। यहां पर तो पाकिस्तानी मीडिया कुछ रिपोर्ट कर रही है, ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया बता रही है कि मान लो जब जैसे जून में ये सब चालू हुआ, अराउंड दैट टाइम, जून की बात हो रही है, ठीक है, आज प्रेजेंट डे की नहीं हो रही है, अराउंड दैट टाइम 8 से 10 लोग मरे। इंटरनेशनल मीडिया पे जाओ तो मे बी 20 तक पहुंच जाएगा फिगर। वही आप इंडियन मीडिया दिखाओ तो वो बताता है कि 56, 58, अराउंड 60 मान लो, कुछ कुछ ऐसे सोर्सेज बताते हैं कि मिसिंग है लोग। इंडियन मीडिया को तो आप देखो बिल्कुल नहीं ट्रस्ट कर सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड यहाँ पे ये भी बताया गया, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है, वो बता रहे हैं कि आजादी मांग रहे हैं वहां पे कश्मीरीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके कुछ अराउंड आई बिलीव 30 समथिंग पॉइंट्स की लिस्ट है, उसमें मेजोरिटी तो बहुत ही अच्छी रीजनेबल डिमांड्स हैं जिसको कोई सरकार नहीं पूरी कर रही, चाहे वो वहां की हो, वहां की नहीं कर रही, हमारी यहाँ की भी नहीं कर रही। क्या है उनकी डिमांड्स? हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी कर दो, हॉस्पिटल अच्छे कर दो, पढ़ाई लिखाई सबको मिले, भाई ऐसी फैसिलिटीज बनाओ, स्कूल बनाओ। तो जो बेसिकली बलूचिस्तान में गलती हुई वो यहां पे दोहराई जा रही है, ठीक है। एंड बलूचिस्तान में भी अब बियॉन्ड में भी रिपेयर ही हो चुका है। बहुत सारे कह रहे हैं कि अब किनेटिक ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई वो नहीं है। वहां पे आप जाके शायद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे भी, लोग उसको एक्सेप्ट करें ना करें, या उसी को पता चला फोड़ फाड़ दे। कंस्ट्रक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी पता चला वहां पे लेबर पर ही अटैक को अटैक कर दे। यहाँ पे इस टाइप की डिमांड्स हैं। एंड जो पॉलिटिकल डिमांड है वो एक, ये अगेन आई एम सेइंग कि मैं इस पे एक्सपर्ट नहीं हूं, पर आपको जो मैंने गैदर करी है इन्फॉर्मेशन, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि कुछ 11 या 12 कुछ ऐसी सीट्स रहती हैं वहां पर जो रिजर्व रहती हैं फॉर रेफ्यूजीज फ्रॉम कश्मीर। वो कह रहे हैं इसको खत्म करो क्योंकि ये एक बड़ा चंक बन जाता है, तो फिर यही लोग डिसाइड कर लेते हैं। ये लोग मतलब जो सीट्स हैं, जो भी पॉलिटिकल सीट्स, वो ट्रेडिंग तो चलती है ना, हॉर्स ट्रेडिंग हमको सबको पता है इंडिया में कितना होता है भाई। तो वैसे ट्रेड हो जाती हैं, फिर वो बिग चंक ऑफ जो बजट है वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो उनकी इस टाइप की डिमांड्स है, वो कोई ऐसे अलग आजादी नहीं मांग रहे हैं वहां पे। एंड जो ये बता रहे हैं रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह लॉन्च करे, ये करे, इट मे बी ट्रू, मैं नहीं कह रहा ऐसा है नहीं, बट जो कुछ भी है गाजा के कंपैरेटिव तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर होगा तो हमें पता चल जाएगा। ये चीजें आज के जमाने में छुपी नहीं रहती। मुझे कोई कह रहा था कि भाई आप तो बड़े तो आप प्रो पाकिस्तानी क्यों बात करते हो? तो मैंने कहा भाई मैंने क्या प्रो पाकिस्तानी बात करी? क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अरे कितना महान देश है, अरे वाह कितना महान देश है, हमको तो वैसा ही बनना चाहिए? क्या मैंने ऐसा बोला? मैंने तो फैक्चुअल जो चीजें हैं वो आपके सामने रखी। क्या क्या बोला? ऑपरेशन सिंदूर कौन जीता? भाई क्लियर है, ये यूएस कांग्रेस की खुद लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन निकली है ओवर दैट कॉन्फ्लिक्ट। उसमें उन्होंने बताया है कि भाई पाकिस्तान वाज द स्ट्रॉन्गर वन, जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड मैं कोई अकेला नहीं हूं पागल जो यही सब बातें बोल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, हमने वो हैंडशेक वाला किया था कि भाई क्रिकेट टीम के साथ हैंडशेक क्यों नहीं किया, उसके बाद वो वीडियो भी जाके देख लेना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई हैंडशेक वगैरह करना ही नहीं चाहिए था तो फिर आप स्पोर्ट के दुश्मन हो, ठीक है। फिर आप जो स्पोर्ट्स का जो मेन एसेंस है आप उसी उसी को नहीं फॉलो करते हो तो काहे के स्पोर्ट लवर हुए, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी कि भाई पाकिस्तान का डिप्लोमेसी में बड़ा हाथ था। हम नहीं कह रहे भाई, पूरी इंटरनेशनल मीडिया कह रही है। एंड बाकी देखो, हम अपने आप को कंस्ट्रक्टिव अगर अप्रोच रखनी है ना आपको, तो सामने वाले की तारीफ करो, ठीक है। सामने वाले में जो अच्छा है वो देखो, अपने आप को क्रिटिसाइज करो। इसीलिए हम इन लोग को क्रिटिसाइज करते हैं जो हमारी मीडिया में बातें होती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है कि जो पाकिस्तानी मीडिया ने, क्योंकि हम तो उतना फॉलो करते नहीं है, कि भाई वो एकदम ही उठपटांग बातें कर रहे हो जैसे हमारी मीडिया में चलती है, तो बताना, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे, उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे। एंड जहां तक ये बात है कंस्ट्रक्टिव चीज, तो कोई अगर अच्छी बात करता है तो उसको भी हम अप्रिशिएट करेंगे। जीडी बख्शी जी को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया, अब उन्होंने ही एक बात बोली है रिपब्लिक टीवी पे ही, आइए उसको देखते हैं। फिर इन्होंने एक अच्छी बात करी, उस पर अप्रिसिएशन भी देते हैं।